किस टाइप के क्वेश्चन उनको प्रिपेयर कर लेना चाहिए? मैंने बताया आपको? बताया नहीं, मैंने बाद में आके चेक किया कि क्या उसने सच में कोई यूनिवर्सिटी बनाई थी, क्योंकि हाँ पलायन बिहार में जो हो रहे हैं मुझसे नहीं पूछा, बजट से मुझसे नहीं पूछा, और बच्चों से पूछा है बजट से क्या ये सही फैसला है। मैंने कहा कि सर पूछा, फिर श्रीलंका का पूछा कि किस लिए विवाद हुआ है जी। और इसके अलावा और कोई इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन पूछा? हाँ ये पूछा था, सब्जेक्ट से मेरे से प्राचीन भारत से पूछा गया था क्या पूछा था उनके बारे में? कि उन्होंने पूछा था कि बिहार के बारे में जब बताया तो थोड़ा सा स्माइल भी दिया था उन्होंने। पब्लिक पटल पर सुनी जाती हैं, ये सारी चीजें बताई थी। मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में हैं बीपीएससी भवन के बाहर, जहाँ 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सना रूहानी है और मैं वेस्ट चंपारण से हूँ। कैसा रहा इंटरव्यू मैम? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में अगर बताना चाहें कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, ऑप्शनल क्या है आपका? हाँ, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है कि मेरा इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया है। अच्छा मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया भी है अच्छा। और ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था। ऑप्शनल हिस्ट्री हाँ। कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैम आपसे? मुझसे सबसे पहले तो पोस्ट प्रेफरेंस से क्वेश्चंस पूछे गए थे, पोस्ट अच्छा। प्रेफरेंस क्या है आपकी, फिर इस पोस्ट पर आने के बाद से आप क्या करेंगे, ये सारे पूछे गए थे। और तो आपने ये पोस्ट प्रेफरेंस किया था मैम? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है मेरा फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस, उसी से क्वेश्चन पूछे गए? हाँ उसी से पूछे गए कि आप इसमें क्यों आना चाहती हैं, जी ये सारी चीजें। फिर कहा गया कि जो भू विवाद आजकल जो चल रहा है उसके निपटारे की क्या कोशिशें की जा रही हैं। तो मैंने बताया कि इसके लिए सरकार जो है अब तलाश रही है कि जो जमीनों का इंक्रोचमेंट हुआ है वो सरकार अपनी भूमियों की तलाश रही है जी और पदाधिकारियों को भी लगा रखा है शुक्रवार और सोमवार को जी भू राजस्व के निपटारे की जो समस्याएं हैं उसको पब्लिक पटल पर सुनी जाती हैं, जी ये सारी चीजें बताई थी। और फिर पूछने लगे कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में जी बिहार सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो इस पर जो भी योजनाएं हैं, ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है या जो भी सारी योजनाएं मैंने बता दी थी वहाँ पर जो भी है। और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के बारे में जब बताया तो थोड़ा सा स्माइल भी दिया था उन्होंने, हाँ कि वहाँ पर। और उसके बाद से ऑप्शनल सब्जेक्ट से मेरे से प्राचीन भारत से पूछा गया था, बुद्धिस्ट काउंसिल से पूछा गया था कि हाँ कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी और इसमें क्या नतीजा इसका क्या निकला था। तो मैंने बताया कि विनय पिटक और सुत्त पिटक में डिवाइड हो गया था, इसके संकलन किया गया था इनका। इसके अलावा और हिस्ट्री से बख्तियार खिलजी के बारे में पूछा था और क्या पूछा था उनके बारे में? कि उन्होंने पूछा था कि बिहार पर किस मुस्लिम इन्वेडर ने सबसे पहले आक्रमण किया था। अच्छा हाँ तो मैंने बख्तियार खिलजी का नाम बताया, कब किया था तो मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही थी तो मैंने सॉरी बोल दिया। तो उन्होंने कहा था कि लेकिन ये मालूम होना चाहिए था। जी और फिर चेयरमैन सर जो थे उन्होंने पूछा कि जब उसने बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया था जी तो उसके बाद से फिर कोई यूनिवर्सिटी बनाई थी उसने, क्या आपको मालूम है? मैंने कहा सॉरी सर मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, जी हालांकि उसने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी। अच्छा ये बोर्ड मेंबर ने बताया आपको? बताया नहीं, मैंने बाद में आके चेक किया कि क्या उसने सच में कोई यूनिवर्सिटी बनाई थी, क्योंकि हमने तो कहीं सब पढ़ा नहीं है कि उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट करने के बाद से कोई और यूनिवर्सिटी बनाई भी थी। जी जी और इसके अलावा और कोई इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन पूछा? हाँ ये पूछा था कि भारत का आजकल पड़ोसियों के साथ जो भी संबंध खराब चल रहे हैं तो इसके क्या को कैसे सुधारा जा सकता है। तो मैंने ये कहा कि भारत ने तो नेबरहुड फैसिलिटी अपनाई ही है, तो खुला मंच हमेशा रखा है बातचीत के लिए, तो जो भी मसले हैं उन पर खुल के बातचीत होनी चाहिए। और जो साझा मंच जो हम शेयर करते हैं जैसे G20 या ब्रिक्स, तो यहाँ पर भी इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। इसके अलावा हमें निवेश बढ़ाने चाहिए, ट्रेड को बढ़ाना चाहिए। जी और फिर पूछने लगे कि नेपाल के साथ क्या सीमा विवाद है, तो मैंने बताया कि उत्तराखंड के 3 जिले हैं जिन्हें नेपाल अपने भौगोलिक क्षेत्र के अंडर में मानता है। बांग्लादेश का पूछा, फिर श्रीलंका का पूछा कि किस लिए विवाद हुआ है, तो बताया था कच्चा तीबू द्वीप को लेकर के विवाद हुआ है। जी तो यही सारे सवाल थे। बाकी और कोई नेशनल इशू या बिहार स्पेशल? यूजीसी का जो विवाद आया हुआ है अभी आजकल, जी ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, तो इस पर पूछने लगे कि क्यों विवाद हो रहा था ये। तो मैंने बताया कि क्यों विवाद हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि और भी कुछ हो सकते हैं, इनको आप देख लीजिएगा। फिर पूछने लगे कि AICTE और UGC को मर्ज करने की बात कर रही है, तो क्या ये सही फैसला है? मैंने कहा कि सर अगर यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन सही से हो पाए तो ये फैसला सही है। जी तो फिर कहने लगे कि अलग अलग हैं तब तो काम हो नहीं रहा, एक में मर्ज कर देंगे तो कैसे होगा। मैंने कहा कि कोशिश करके देख सकते हैं, जी नतीजा पहले कैसे हम बता सकते हैं। हाँ कोशिश किए हुए। हाँ और आपका जो आपने बताया कि आप प्रोफेसर भी हो, तो उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया हमने? नहीं, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में से कोई क्वेश्चन हो? 5G और 4G वगैरह में सब डिफरेंस उन्होंने पूछा था, ज्यादा नहीं बोलेगा, शायद उन्हें स्पीड के बारे में हो सकता है कि ज्यादा घुसना नहीं चाह रहे होंगे। हाँ जी
ये सारी और चीजें। इसके अलावा आपकी बजट से hobby- नहीं पूछा, बजट से बजट से मुझसे नहीं पूछा, और बच्चों से पूछा है बजट से। बजट से पूछा। हाँ हाँ, हॉबी से भी नहीं पूछा मुझसे। हॉबी कैसा मैम सब? हॉबी मेरी है कि मैं सामाजिक मुद्दे पर जो फिल्में बनती हैं उन जी। फिल्मों को देखना पसंद तो करती हूँ। मूवीज का नाम होगा, हॉबी से क्वेश्चन ही नहीं पूछा क्वेश्चन ही गया। नहीं पूछा मुझसे। हाँ, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आप फॉरवर्ड ध्यान नहीं आ रही होगी, जैसे कि बिहार करंट अफेयर्स से या हाँ, पलायन बिहार में जो हो रहे हैं, जी, तो पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो मैंने कहा कि जो लोकल स्तर पर हमारे जो बिजनेस हैं, चाहे एमएसएमईज हैं, जी, इनको बढ़ाया जा सकता है, और कृषि क्षेत्र में भी काम किया जा सकता है। एमएसपी अभी सरकार ने जैसे धान के लिए एमएसपी निर्धारित कर रखी है, गेहूं के लिए भी कर दी है, जी, तो एमएसपीज वगैरह दे करके हम कृषि के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। जी, और गन्ने की खेती के लिए फिर पूछने लगे कि बिहार में गन्ने की कृषि की क्या स्थिति है, तो मैंने बताया कि 9 चीनी मिलें अभी वर्तमान में चल रही हैं, और बिहार की जलवायु जो है वो गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल है। यहाँ पर वर्षा मध्यम स्तर की अच्छी होती है, और जलोढ़ मिट्टी है हमारे यहाँ, और नकदी फसल है, तो किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। जी। हाँ, तो और कैश क्रॉप पे और कुछ पूछा गया हो इसके अलावा भी? नहीं, और इसके अलावा यही सारे क्वेश्चन थे। इंडस्ट्रियल सेटअप वगैरह के लिए भी कुछ क्वेश्चन था? नहीं, इससे सवाल नहीं पूछा गया था। हाँ तो नहीं था। हाँ, और बिहार हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा? वही बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में वाला, पूछा उसके गया था, अलावा और बख्तियार खिलजी वाला जो क्वेश्चन था। ये हाँ, आपका पहला अटेम्प्ट था मैम या इससे नहीं, इससे पहले मैंने 67वीं 68वीं और 69वीं में पीटी दिया था, पीटी नहीं निकला था। पीटी नहीं निकला था? हाँ, और 70वीं में मैंने दिया तो पीटी और मेल मेंस और इंटरव्यू। दोनों तो निकला है। क्या स्ट्रेटजी में चेंजेस लेके आई हैं आप, ताकि पहले PT नहीं होता? कंसिस्टेंसी जरूरी है, जो जी। पढ़ रहे हैं उसको बार बार पढ़िए। रिवीजन करना। और मैंने करंट अफेयर्स पर फोकस किया था, शुरू से ही लेकर के चले थे, क्योंकि जीएस हम कई बार पढ़ चुके होते हैं, जी। हिस्ट्री कई बार पढ़े होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें cover किया एक होता तरह से ना फिक्स सिलेबस होता है। जी। जरूरत पड़ती है कि साइंस अगर बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो साइंस बैकग्राउंड को सही कीजिए। और इसके अलावा करंट अफेयर को शुरू से लेकर के चलिए, मतलब 10 दिन में अगर सोचा जाए कि करंट अफेयर 10 दिन पढ़ करके कर लेंगे तो नहीं होगा, उसका कोई सिलेबस नहीं होता है, जी। कहीं से भी आ जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या अप्रोच रखा था, कैसे आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो किए थे। न्यूज़पेपर से नोट्स वगैरह भी बनाया था मैम आपने? हाँ, नोट्स भी मैंने बनाए थे। नोट्स बनाया था? हाँ, नोट्स भी मैंने बनाए थे। स्पेशल हाइलाइट्स जो होते हैं, जैसे कि कोई न्यूज आ गई क्वेश्चन खबर में, पूछे जाते हैं फिर हाँ, जिस तरह से पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी बजट आ गया है तो एक उसका सारांश लिख लेंगे जी। कि हाँ इस तरह से आ गया है। फिर मंथली मैगजीन्स आती हैं, विजन आइज की आ गई, प्रतियोगिता दर्पण, ये सारी मैगजीन्स हैं, तो इसके साथ वो हाँ, कंपैरिजन उनको- कर लिया आपने। हाँ, कंपेरिजन पढ़ना। जो भी बच्चा अभी इंटरव्यू देने आने वाला है, उनके लिए कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, पहले तो उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस कि यहाँ तक पहुँचे हैं, और बेस्ट ऑफ लक। और आराम से आइए, आराम से जो भी आंसर आपको आता है बढ़िया से बताइए, नहीं आता है तो सॉरी का भी ऑप्शन होता है, बोल सकते हैं। जी। कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा, जी। और सबको बेस्ट ऑफ लक। और इसके अलावा और जैसे जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे थे, तो हाँ। उनको कुछ गाइड करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, जी। क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। और जो भी बेसिक किताबें हैं, अगर एकदम शुरुआत है तो बेसिक किताबों से शुरू करना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी हो गई आपकी, फाउंडेशन बिल्डअप, एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। वह चीजें हैं। और जैसे कि आपने बताया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो अगर जो बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, आपसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन उनको प्रिपेयर कर लेना चाहिए? बेसिक चीजें प्रिपेयर कर लीजिए जो आजकल चर्चा में रह रहे हैं। अगर वह, जैसे कि मैंने तो सोचा था कि शायद मुझसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा, जी। या रिन्यूएबल से पूछा जाएगा, जी। तो ये सब उन्होंने पूछा नहीं। लेकिन इस तरह की चीजें भी आप तैयार कर लीजिए, जो भी ब्रांच से आप हैं और उनका करंट में क्या चल रहा है, जी। तो वो आप इंजीनियरिंग से कैसे उसको रिलेट कर पाएंगे। तो ये चीज बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत वो रिसर्च टाइप नहीं पूछते हैं। जी। हाँ, बेसिक चीजें basic आपको चीजें आइडिया आपको, होना चाहिए हाँ, कि अगर basic आपको idea पूछा होना जाता है चाहिए। तो आप उसमें चूक ना करें। हाँ, इतना कर सकते हैं। आई होप मैम आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द Thank you बेस्ट so मैम, much. थैंक यू सो मच Thank you. इंटरव्यू देने के लिए। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू मैम। Thank you so much.